हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज की वीडियो सेशन में हम लोग ईएसआईसी यूडीसी का एक मेंस पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने अड्डा के मॉक से लिए हैं। इससे पहले भी हम पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहां से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको ब्लड रिलेशन का। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। देयर आर 9 मेंबर्स इन द फैमिली। एक फैमिली में 9 मेंबर्स हैं। अमंग देम ओनली 2 मैरिड कपल्स। इसमें से केवल 2 क्या है, वो मैरिड कपल हैं। एंड ओनली 4 मेल्स, मतलब ये बोला गया है कि मेल्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल मेल्स हैं 4 और जो फीमेल्स हैं वो हैं, अब 9 टोटल हैं तो जो 4 मेल्स हो गए तो 5 फीमेल्स होंगी, राइट। अब देखो क्या लिखा है, सी इज मैरिड टू ए। जो सी वाला पर्सन है उसकी शादी ए से हुई है। बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ डी। डी का चाइल्ड क्या है, कौन है, बी है। एफ इज मैरिड एंड शी हैज अ मदर इन लॉ। बोला गया कि एफ की शादी हो चुकी है एफ और शी बोला गया है, तो इट मीन्स क्या है, एफ जो फीमेल है और इसकी और इनकी क्या है, मदर इन लॉ है। मतलब इनका कोई हस्बैंड है, उनकी मदर होंगी कोई, ठीक है। एच हैज अ चाइल्ड। एच कोई पर्सन है, उसका एक बच्चा है। डी इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ ई। देखो बोला गया कि डी जो है वो ग्रैंड मदर है, मतलब कि फीमेल है और किसकी है, वो ई की है। ई इसका बेबी होगा। एंड ई इज अंकल ऑफ आई। और ये बोला गया है कि जो ई है वो कौन है, वो अंकल है। किसके अंकल है, आई के अंकल है। इट मीन्स आई, ई का कोई भाई बहन होगा, उनका कोई बेटा होगा, आई उसके अंकल है ई। फिर बोला गया ए इज फादर ऑफ ई इज मदर। देखो ए जो है वो ई की मदर के फादर है। देखो ई है, इनकी मदर में भी हो या फिर हो सकता है इनकी ये फादर हो, मतलब इसके ऊपर तो बी लिखा हुआ है ना, मतलब बी जो है वो इनकी मदर या फादर होंगी और उनकी भी जो फादर है वो कौन है, ए है, ठीक है। तो ए जो ए है वो ऊपर वाले का ही इस वाले जनरेशन में आना है। और क्या है, ए फादर है, मीन्स ए फादर है। यहाँ लिखा भी था कि ए और सी शादी हो चुकी है, मतलब ए मेल है तो सी फीमेल होगा। तो मैं इसको भी यहाँ लिख ले रही हूँ कि ये ऊपर ही कहीं आना है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, एच इज नॉट अ फीमेल। एच क्या है, मेल मेंबर है। ये सारे हमने यहाँ पर लिख लिए। अब देखो हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो कनेक्ट करने के लिए आप समझ पा रहे हो कि ये तो हमने यहाँ नोट कर लिया कि हमें पास यही जो है वो मेन एक ट्री बनता हुआ दिख रहा है, हमें इसमें ही सेट करना 9 मेंबर्स को। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमको बोला कि डी जो है वो फीमेल है, किसकी मदर है, वो बी की मदर है। और बी जो है और जो है वो ई की जो है वो ग्रैंड मदर है, ठीक है। और हमको भी बोला गया था कि इनका एक कोई भाई बहन होगा, उनका कोई बच्चा है, ई है, आई आना है। तो ये तो हमने कर लिया था सेट। अब क्या करना है, ए और सी है और ये बोला गया था कि जो क्या बोला गया है, देखो ए इज द फादर ऑफ ई इज मदर एंड जी। अच्छा जी के ही फादर है, इसका मतलब ये है कि इनका एक बच्चा जी है और एक बच्चा कौन है, वो बी है, ठीक है। ई की मदर नहीं पता ना कि ये मदर है या ये फादर है, लेकिन एक बात सोचो, जब इनकी तो हमें दे रखी है मदर डी है, तो इसका मतलब कि इनका जो भी इनकी मदर होंगी, इसका मतलब क्या होंगे, फादर होंगे, ठीक है। उनके जो पेरेंट्स है वो कौन है, ए और सी है। ए क्या है, मेल और ये फीमेल, और इनका एक बच्चा और है जिसका नाम है जी। और ये यहाँ पर आना है, एक को यहाँ पर्सन आना है और यहाँ पर भी कोई एक पर्सन आना है। कितने पर्सन हो चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा। अब देखो क्या आ सकता है, देखो यहाँ बोला गया था कि एफ क्या है, फीमेल पर्सन है, ठीक है, उसकी शादी हुई है और उसकी एक मदर इन लॉ है। तो अब देखो एफ यहाँ पर अगर मैं रखूं, एफ फीमेल और उनकी शादी हो रखी है और उनकी एक मदर इन लॉ है, जो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। डेट मीन्स एफ कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ। और ये बी होगा इनके हस्बैंड और इनकी मदर, मतलब वो जो डी है वो क्या होंगे, इनकी मदर इन लॉ हो गई। अब क्या बचा, ए रख दिया, बी सी डी बच रहा है केवल। और बोला भी गया था कि बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ डी। अच्छा ये तो हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ जी, एच बच रहा है, एच यहाँ पर आ जाएगा। और बोला गया था कि एच क्या है, मेल पर्सन है, तो ये मेल पर्सन आ गए हमारे पास एच।
आप चेक कर लो कितने हमारे पास, क्या बोला गया था, 4 मेल है। 1 2 3 4 मेल हो चुके हैं, बाकी सारे क्या होंगे, फीमेल। तो 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया हमारा राइट फैमिली ट्री। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्या पूछा गया है, हाउ आई इज रिलेटेड टू ईज ब्रदर। ई का भाई कौन है, एच है। एच कौन है आई का, एच कौन है, पूछा गया हाउ आई, आई कौन है, एच का आई कौन है, इसकी डॉटर है, डेट मीन्स ऑप्शन डी। फाइन। फिर क्या पूछा गया है, हाउ इज डी रिलेटेड टू डी सिस्टर। जी की बहन कौन हो गई, एफ, और क्या रिलेट करना है उसको, डी से रिलेट करना है। तो अब देखो डी कौन है, इसकी, इसकी मदर है, इनकी कौन है, मदर इन लॉ है, डेट मीन्स ऑप्शन सी। फिर क्या पूछा गया है, हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ चाइल्ड ऑफ एच। एच के बच्चे का ग्रैंड फादर कौन है, एच का बच्चा कौन है, आई, ग्रैंडफादर कौन होंगे इसके, बी ही तो होंगे। अब बी देखो क्वेश्चन दे रखा है हमको ऑप्शन ए में, लेकिन नोटिस करा हमने कि यहाँ पर एक ऑप्शन बोथ भी दे रखा था, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। देखो डी तो है नहीं, लेकिन बी का एक ऑप्शन और भी ठीक हो सकता है, एफ हस्बैंड, क्योंकि बी एफ का तो हस्बैंड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो राइट ऑप्शन हम लगाएंगे उसमें लगाएंगे डी, बोथ ऑप्शन ए एंड सी। फाइन। उसके बाद हमको दे रखा है एक पजल, पढ़ेंगे। 7 प्लेयर्स विल पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट, 7 प्लेयर्स हैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एक ही साल के अलग अलग 7 महीनों में। क्या नाम है, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। ईच ऑफ देम प्लेज डिफरेंट स्पोर्ट्स, अलग अलग, हर कोई अलग अलग स्पोर्ट खेलता है। सबसे पहले तो हम मंथ नेम लिख ले रहे हैं, क्या क्या थे हमारे पास, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, और क्या था, मई, जुलाई, सितंबर, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। ठीक है। अब यहाँ पर हमको डेज की बात भी लिखी हुई है, तो हम डेज भी लिख लेते हैं। जनवरी में होते हैं 31 डेज, 31 वाले लिख ले रहे हैं। उसके बाद होते हैं अप्रैल में 31, जुलाई में 31 और दिसंबर में 31। ठीक है। फिर क्या बोला गया, एस विल पार्टिसिपेट इन अ टूर्नामेंट इन अ मंथ विच हैज ओनली 30 डेज। बोला गया है कि जो एस पर्सन है वो उस महीने में करता है जहां पर 30 डेज है। तो नोटिस करो 30 डेज कहाँ कहाँ पर, तो फेब में तो होते नहीं, फेब में होते 28 या 29, तो अप्रैल में हो सकते हैं। ठीक है। और कहाँ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कहाँ पर हो, सितंबर में हो। ठीक है, दोनों चेक कर लेंगे। तो एक बार ऐसा हम यहाँ लिख लेते हैं, बाकी इसको हम हटा देते हैं। हमें ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर 30 डेज थे। दोनों साइड हम दो पॉसिबिलिटी बनी, दोनों साइड मिला के चलेंगे। फिर बोला गया है ओनली 1 पर्सन विल पार्टिसिपेट बिटवीन द प्लेस हु प्लेस स्विमिंग एंड एस। केवल एक ही पर्सन पार्टिसिपेट करता है, कहाँ पर, स्विमिंग में और एस में। तो देखो इसमें तो एस यहाँ पर आ गया, नीचे जगह नहीं है, एक छोड़ के ऊपर ही आएगा, तो स्विमिंग कहाँ आ जाएगा, मई में आ जाएगा। ये आ गया स्विमिंग। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, एस यहाँ पर आया हुआ है, तो 2 केस बन रहा है, स्विमिंग ऊपर भी आ सकता है, स्विमिंग यहाँ पर भी आ सकता है जुलाई में। कोई बात नहीं, आगे हम चेक करते हैं, क्या पता अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाए। बोला गया था वन हु प्लेस सर्फिंग विल पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट इमीडिएटली बिफोर द वन हु प्लेस स्विमिंग। मतलब स्विमिंग से जस्ट पहले क्या रखना है, सर्फिंग। स्विमिंग से पहले क्या रखेंगे, सर्फिंग। देखो तो यहाँ पर एक बात कंफर्म क्या हो गई कि स्विमिंग ऊपर तो नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर जो है अगर हम स्विमिंग रखेंगे तो उसके ऊपर हमें रखना है सर्फिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब स्विमिंग भी कहाँ पर आएगा, इसमें जुलाई में आएगा। जुलाई में क्या आ जाएगा हमारा, स्विमिंग। ठीक है। SWIM, और स्विमिंग के जस्ट ऊपर रखना है हमको क्या, सर्फिंग। तो हमने दोनों चीजें यहाँ पर सेट कर दी। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, P डजंट प्ले गोल्फ। जो P पर्सन है वो गोल्फ प्ले नहीं करता है। द वन हु प्लेज रोइंग विल पार्टिसिपेट टूर्नामेंट इन द मंथ विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेज। देखो अब यहाँ नोटिस करो, लीस्ट नंबर ऑफ डेज फरवरी में ही होंगे, क्योंकि उसमें ही 29 डेज होते हैं, बाकी सब में 31 डेज होते हैं। अब उनको उसने बोला कि लीस्ट डेज होना चाहिए, कम से कम। तो वो किस में है, रोइंग में। रोइंग में तो फरवरी में ही होंगे, तो कंफर्म हो गया कि रोइंग कहाँ पर आएगा, फेब में ही आएगा। ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी में राइट डाउन कर दिया। फिर लिखा है वी विल पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट इमीडिएटली बिफोर आर। जो वी है वो जस्ट आर से जस्ट पहले आना है। फिर लिखा है टी प्लेज रग्बी एंड पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट दिसंबर। दैट दे रखा है कि टी दिसंबर में और क्या प्ले करता है, रग्बी प्ले करता है। फाइन। उसके बाद दोनों केस में हम लिख देंगे इसको। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, द वन हु प्लेज साइकिलिंग विल पार्टिसिपेट इन द मंथ विच हैज 31 डेज। तो जो साइकिलिंग वाला पर्सन है वो कहाँ पर
कहाँ पार्टिसिपेट 31 डेज वाले में। 31 डेज देखो कहाँ कहाँ बचे हुए हैं, चलो हम वो आगे देख लेंगे, पहले हम पूरा लिख लेते हैं। एस डज नॉट प्ले कराटे, एस जो है वो कराटे प्ले नहीं करता है, एस कराटे पर नहीं आएगा। फिर क्यू विल पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट इमीडिएटली आफ्टर यू, यू के जस्ट बाद में कौन आएगा, क्यू आएगा जस्ट बाद में। एंड डज नॉट प्ले सर्फिंग, दैट मीन्स कौन किसकी बात कर रहे हैं, एंड की बात कर रहे हैं, तो ये पहले वाले पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब क्यू की बात कर रहे हैं। जो क्यू वाला पर्सन है वो सर्फिंग प्ले नहीं करता है, क्यू वाला पर्सन सर्फिंग प्ले नहीं करता है। Only two person will participate in tournament between the one who plays rowing and you, बोला गया है कि जो रोइंग वाला पर्सन है वो और जो यू है उसमें केवल 2 पार्टिसिपेट आने हैं। अब देखो हम सेट कर देते हैं, देखो रोइंग तो पता है हमको फरवरी में ही आना है, इट मींस यू कहाँ पर आएगा 1 और 2 जुलाई में आ जाएगा, यू कहाँ पर आ गया जुलाई में आ गया, तो ये हमने सेट कर दिया। फिर क्या बोला है कि यू के जस्ट नीचे क्या आना है, क्यू आना है, और क्यू सर्फिंग में नहीं है, तो यू के देखो जस्ट नीचे तो यहाँ पर एस आ गया, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, यहाँ पर ही गलत। अब जो ये वाली पॉसिबिलिटी बची है, ये वाली मतलब सही आंसर हमारा यहीं से ही आएगा। क्यू के जैसे चीजें हमने यू के जैसे हमने क्यू रख दिया। फिर बोला गया कि वी की जैसे जो वी और आर है वो साथ में आने, आर के जैसे ऊपर वी आना है। देखो कहाँ पर ऐसी स्पेस है जहाँ पे दो पर्सन आ सकते हैं, केवल जनवरी फरवरी में ही आ सकते हैं, बाकी सब जगह तो है नहीं ऐसी स्पेस, तो वी यहाँ रख दो, आर यहाँ रख दो, ये हमने बना दिया। अब क्या बचा, पी यहाँ आ गया, प्लेयर तो सब सेट हो गए। पी में गोल्फ नहीं आना है, जो नहीं आ रहा है सर्फिंग आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बोला, ये तो हमने सेट कर दिया। फिर क्या बोला, एस पे कराटे नहीं आना है, तो कराटे वी पे आ सकता है और क्यू पे आ सकता है, ठीक है। फिर बोला साइकिलिंग 31 डेज में आना है, 31 डेज कहाँ का, जनवरी 31 डेज होते हो सकता है साइकिलिंग यहाँ पर, 31 डेज यहाँ पर होते हैं। फिर अप्रैल में तो होते नहीं है, सितंबर में होते नहीं है, तो कंफर्म होगा साइकिलिंग कहाँ पर आएगा, जनवरी में आएगा, साइकिलिंग ही आ गया। अब बोला गया था एस पे कराटे नहीं आया, तो कराटे कहाँ पर आ जाएगा, क्यू पे कराटे आ गया, राइट। क्या बचा हमारे पास, प्ले एक गेम बचा, वो कौन सा बचा है, गोल्फ, जो कि पी पे नहीं आना था, तो गोल्फ कहाँ रख देंगे हम, एस पे रख देंगे। इस तरह से ये पजल यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व हो गई। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्या बोला गया है कि कौन सा गेम खेला जाता है सितंबर में, कौन सा खेला जाता है, क्यू या फिर कराटे, क्यू तो खेलता है, सॉरी कराटे, दैट मीन्स ऑप्शन सी, फाइन। फिर क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन पार्टिसिपेट बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू और वी के बीच कितने पार्टिसिपेट करते हैं, 1 2 3 4, दैट मीन्स मोर देन 3, ऑप्शन डी आ जाएगा, फाइन। फिर पूछा गया है 4 ऑफ देम आर लाइक एंड फ्रॉम अ ग्रुप, कोई एक जो है वो बिलोंग नहीं करता है, कौन कौन सा, देखो वी रोइंग ये इस तरह से आ रहा है, एस सर्फिंग, ठीक है, क्यू रग्बी, मतलब आप देख रहे हो पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसके जस्ट नीचे वाला गेम कनेक्ट करा गया है। पी गोल्फ जो कि अलग है बिल्कुल, और फिर क्या है यू कराटे, तो कौन सा अलग है, पी गोल्फ अलग है, दैट मींस ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। फिर पूछा गया हु प्ले साइकिलिंग, साइकिलिंग कौन प्ले करता है, साइकिलिंग प्ले करता है वी, दैट मींस ऑप्शन बी आ जाएगा सही आंसर, फाइन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हाउ मेनी पर्सन प्ले आफ्टर द वन हु प्लेस कराटे, कराटे के बाद कितने लोग खेलते हैं, केवल एक खेलता है, दैट मींस ऑप्शन बी, फाइन। अब दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अल्फाबेट इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन द मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड, हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है, केवल 4 लेटर का, क्या यूज करना है, इसका थर्ड यूज करना है, फिफ्थ यूज करना है, 8th यूज करना है और 9th, मतलब कौन कौन से, यू टी आई और एन। क्या बन सकता है इससे, मुझे तो एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, यूनिट, यू एन आई और टी, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट क्या हो जाएगा, 1 2 3, दैट मींस आई, या तो ऑप्शन आई आंसर होगा या फिर कुछ और भी वर्ड बन रहा होगा, तो हम मार्क क्या करेंगे, तो लिखा हुआ है इफ मोर देन 1 वर्ड इज फाउंड, कोई ज्यादा वर्ड बन रहा है तो हम एक्स मार्क करेंगे, कोई भी नहीं बन रहा तो जेड करेंगे, तो यहाँ पे एक तो बन रहा है, इसका मतलब जेड तो नहीं करेंगे, एक बन रहा है, या तो आंसर आई होगा या फिर क्या होगा, एक्स होगा, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, एक्स या फिर आई। तो हम चेक कर लेते क्या कोई और वर्ड बन रहा है यूएनआईटी से, क्या कुछ बन पाएगा, नहीं कोई वर्ड नहीं बनेगा, तो एक ही हमारा आंसर हो जाएगा आई, यूनिट वर्ड ही बन रहा है केवल, फाइन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, लिखा हुआ है ओनली बॉक्सेस टावर, ओनली बॉक्सेस टावर दैट मींस ऑल टावर आर बॉक्सेस, बट ये इसमें ही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। फिर बोला है ओनली अ फ्यू बॉक्सेस हॉलो, ओनली अ फ्यू बॉक्स इज हॉलो, ओनली अ फ्यू है तो कुछ नहीं है कुछ है, फाइन। फिर क्या बोला गया है, नो हॉलो इज ब्लैंक, ब्लैंक ये ब्लैंक नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं, सम टावर इज ब्लैंक, सम टावर इज ब्लैंक, हमें क्या कुछ पता है टावर और ब्लैंक के बारे में, कुछ नहीं पता, वी कांट से एनीथिंग, तो कांट से वाली कंडीशन हमेशा रॉन्ग होती है, फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है।
फिर क्या बोला गया है, ऑल हॉलो इज बॉक्स द पॉसिबिलिटी, सारे हॉलो बॉक्स हो सकते हैं, हाँ ये सारे पूरा का पूरा हॉलो जो है वो पोर्शन बॉक्स में उठ के जा सकता है। इट मीन सेकंड वाला जो है फॉलो कर रहा है, सेकंड वाली पॉसिबिलिटी जो फॉलो कर रही है, इट मीन ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन ई। फिर क्या है नेक्स्ट, ऑल कॉइन इज मनी, ऑल कॉइन क्या है, मनी है। फिर क्या बोला गया है, ओनली अ फ्यू मनी इज आर कैश, तो कुछ मनी जो है वो कैश है, कुछ नहीं है, कुछ तो कैश है, तो ये कैश वाला था, ये सी वाला कॉइन था। जब भी हमें कोई लेटर डबल दिखता है तो हम पूरे स्पेल लिख लेंगे, क्या है कि कोई गलती ना हो, और कोई हमें सिंगल, कोई वर्ड सिंगल मतलब सिंगल यूज हुआ है तो उसको बस केवल उसके इनिशियल लिख देंगे। फिर लिखा है नो कॉइन इज सिल्वर, कोई भी कॉइन सिल्वर नहीं है, तो कॉइन के बारे में बोला गया है तो वो सिल्वर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कैश था या कॉइन था, सी था, तो मैंने स्पेलिंग उसको पूरा रख ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन क्या पूछा गया है, नो सिल्वर इज कैश, और फिर नेक्स्ट है सम कैश इज सिल्वर, मतलब देखो यहाँ पे दोनों जो है वो सेम दे रखी है, तो हम चेक करते क्या कोई रिलेशन है, नहीं तो हम यहाँ केस लगा देंगे आइदर वाला। देखो क्या बन रहा है, कुछ सिल्वर इज कैश, इसके बारे में कुछ पता है, सिल्वर कैश के बारे में नहीं, इसका मतलब यहाँ पर केस कौन सा आएगा, आइदर, और हमें सम और नो भी दे रखा है तो केस आ जाएगा आइदर, दैट मींस ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लिखा है ऑल येलो इज ब्लैक और ब्लैक इज व्हाइट, ओनली अ फ्यू व्हाइट इज ग्रीन, ओनली अ फ्यू व्हाइट इज ग्रीन, मतलब कुछ व्हाइट ग्रीन है कुछ नहीं है। नो येलो इज ग्रीन, नो येलो इज ग्रीन, कोई येलो ग्रीन नहीं है, हमें येलो ग्रीन का कुछ पता है नहीं, ये हो जाएगा कांट से, डेट मींस रॉन्ग हो जाता है। फिर लिखा है सम येलो इज ग्रीन, सम येलो इज ग्रीन पॉसिबिलिटी, हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ येलो ग्रीन हो, ये ग्रीन वाला जो बॉक्स है वो घूम के यहाँ पर आ सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, डेट मींस केवल सेकंड फॉलो कर रहा है, इट मींस ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारे क्या है, पजल है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ 7 पर्सन्स सिट इन अ रो, एक रो में बैठे हुए हैं इस तरह से कि कुछ जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है, और हर किसी को अपना अपना अलग अलग कलर अच्छा लगता है, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और अलग अलग कलर अच्छा लगता है। आगे दे रखा है यू, तो बनाना स्टार्ट करेंगे। 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, उसके बाद यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या बोला गया है, O sits to the left of L, who sits at the extreme ends of the row। देखो बोला गया है कि L जो है वो के लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में O है, और L कहाँ पर है, एंड में है। देखो एक बात सोचो, एंड में है लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि वो नॉर्थ फेस कर रहा है या साउथ फेस कर रहा है। जब भी ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पर हमें नहीं पता कि नॉर्थ फेस है या साउथ, हम किधर बनाएं, तो बेटर है कि हम नॉर्थ साउथ बनाएंगे ही नहीं, अभी हम केवल ऊपर डायरेक्शन मानेंगे नीचे, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया है कि देखो हमारी डायरेक्शन होती है वैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, हम यहाँ नॉर्थ ऊपर बनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है बनाते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं साउथ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट, तो क्या ये गलत है, नहीं, ये तो अपनी कन्वीनियंट के लिए ऊपर बना लेते हैं, नॉर्थ के ऊपर साउथ नीचे, हम नॉर्थ नीचे भी ले सकते हैं, कोई गलत थोड़ी रहा होगा इसमें, हम मान लेंगे कि नॉर्थ नीचे है साउथ ऊपर है, तो हम केवल डायरेक्शन बनाएंगे, अभी हम नहीं बनाएंगे कि नॉर्थ किस साइड है साउथ किस साइड है। उसके बाद जैसे ही हमें कोई क्लू मिलेगा कि नॉर्थ इस साइड फेस कर रहा है, तो हम उसके बाद हम बनाएंगे डायरेक्शंस, ठीक है। तो पहले और यहाँ दे रखा है कि एल जो है वो एक्सट्रीम एंड पर है, तो मैंने ये मान लिया कि एल एक्सट्रीम एंड पर है, ठीक है, और उसके लेफ्ट में ओ है, थर्ड लेफ्ट, जब लेफ्ट में ओ है तो उसका मतलब ये है कि नीचे देख रहा होगा कि इस साइड तो जगह ही नहीं आ पाएगी लेफ्ट रखने की, तो 1 2 3 ओ यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर लिखा है 1 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एस, ओ और एस के बीच में कोई एक पर्सन है। अब देखो दो पॉसिबिलिटी बन रही है कि ओ के राइट में भी हो सकता है, यहाँ भी जगह है एक पर्सन के गैप पर, और इस साइड भी जगह है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी बना देते हैं। एल यहाँ देख रहा है, ओ हमारा 1 2 थर्ड लेफ्ट में ओ हो गया। अब केस ये है कि ओ के साथ एस यहाँ भी आ सकता है, केस ये है ओ के साथ एस यहाँ भी आ सकता है। हु लाइक्स ग्रीन, तो जब ये हु पर्सन दे रखा होता है इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है, एस की, जिसके बाद हु लिखा है उसकी बात होती है, इसका मतलब एस कौन सा कलर पसंद करता है, ग्रीन कलर पसंद करता है, ठीक है। एस के पास क्या लिख दिया मैंने, ग्रीन। फिर क्या लिखा है, एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में है। अब देखो एस के लेफ्ट में है तो एस यहां पर माना है हमने, लेफ्ट में अगर रखेंगे, अगर इस साइड ही रख सकते हैं, इस साइड जगह नहीं है तो लेफ्ट इस साइड रखने पर ऊपर ही फेस करेगा तो ही लेफ्ट इस साइड हो पाएगा, 1 2 3, दैट मींस एम यहां पर आ गया। इस वाली कंडीशन में देखेंगे तो
लेफ्ट के लिए ऐसे नीचे फेस करना पड़ेगा, 1 2 3, एम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है द वन हु लाइक्स येलो कलर सिट्स सेकंड राइट ऑफ एम हु फेसेस अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ एल। जो एम है वो एल के उल्टा देख रहा है, तो एल नीचे देख रहा है तो एम तो ऊपर देख रहा होगा, इसमें भी एम ऊपर देख रहा होगा क्योंकि एल नीचे देख रहा है। और एम के सेकंड राइट में येलो है, एम ये हो गया राइट, अब देखो राइट तो इसका इस साइड ही आएगा, तो येलो कहां पर आएगा, ये आ गया येलो, सेकंड राइट येलो कहां आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, टी सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अब देखो टी और क्यू हमें नहीं पता, इसमें लिखे ही नहीं है अभी तक हमने, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि टी के सॉरी क्यू के सेकंड लेफ्ट में टी आना है, और जो ये दोनों है वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। फिर लिखा है टू पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। द वन हु लाइक्स ग्रे सिट्स सेकंड राइट ऑफ आर एंड डज नॉट फेस नॉर्थ। देखो क्या बोला गया कि आर के सेकंड राइट में जो पर्सन है वो ग्रे वाला पर्सन है, और जो ग्रे वाला पर्सन है उसी की बात की एंड लग गया ना, तो ये पहले वाले की बात हो रही, पहला कौन था, ग्रे वाले की बात हो रही कि वो नॉर्थ फेस नहीं कर रहा है, तो डेट मींस ये साउथ फेस कर रहा होगा, दो ही जगह है फेस करने की, नॉर्थ के साउथ, तो ग्रे वाला पर्सन साउथ फेस कर रहा होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, द वन हु लाइक्स पिंक कलर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के थर्ड लेफ्ट में पिंक वाला पर्सन है, तो अब देखो ओ तो हमारा ये आया हुआ है 1 2 थर्ड लेफ्ट, यहाँ भी पिंक हो सकता है, 1 2 थर्ड पिंक ये भी हो सकता है, लेकिन नीचे वाले केस में देखो 1 2 3 पे तो येलो आया हुआ है, तो इट मींस पिंक यही होगा। तो क्या बोला गया है कि ओ के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट के लिए ऊपर ही फेस करेगा, तभी लेफ्ट में पिंक आ पाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस वाले में बनाया नहीं है, लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं इस वाले केस के लिए कि ओ के थर्ड लेफ्ट में क्या है, पिंक है, ठीक है। फिर क्या है, द पर्सन हु लाइक्स पर्पल एंड ब्लू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, मतलब जो ऐसे पर्सन होंगे पर्पल वाला और ब्राउन वाला सॉरी ब्लू वाला पर्सन, वो एक दूसरे के लेफ्ट में है, तो या तो ये दोनों जो होंगे वो अलग अलग फेस कर रहे होंगे, तभी तो लेफ्ट हो पाएगा, एक ऊपर देख रहा होगा, एक नीचे देख रहा होगा, ठीक है। तो हमने इसको बना लिया अभी। फिर लिखा है वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर लाइक्स ब्राउन कलर, जो आर का कोई भी एक नेबर होगा आर के साथ, जो भी एक नेबर जो होगा वो क्या फेस कर रहा होगा, सॉरी वो लाइक कर रहा होगा ब्राउन को, कोई एक नेबर, ओनली वन नेबर। फिर लिखा है द वन हु लाइक्स ब्राउन कलर एंड द वन हु लाइक्स पर्पल आर नॉट इमीडिएट, ये बोला गया है कि ब्राउन और जो पर्पल है वो साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक है। आप बनाना स्टार्ट करेंगे, हम कहाँ पे क्या क्या बना सकते हैं। देखो हम इसको कनेक्ट करते हैं क्यू आर और टी को। देखो बोला गया है कि क्यू के सेकंड लेफ्ट में टी होना है, और फिर क्यू के जो है वो दो छोड़ के आर होना है। देखो अगर मैं नीचे वाले केस में देखूं, अगर मैं ये मान लेती हूं कि क्यू ये है, दो छोड़ के आर ये, तो कोई जगह नहीं है, टी कहाँ रखूंगी मैं, टी के लिए मुझे स्पेस ही नहीं बचेगा। अगर जस्ट सपोज कि मैंने क्यू को यहाँ मान लिया, आर को जस्ट सपोज आर को यहाँ मान लिया, तो क्यू जो है उसके लेफ्ट में मुझे टी रखना है, एक छोड़ के, तो टी यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पे हम नहीं रख सकते। तो एक और केस बन सकता है कि क्यू हो सकता है क्यू इस साइड हो और आर इस साइड हो, तो आप देखो एक छोड़ के टी यहाँ रख सकते हो, नहीं रख सकते, ओ आया हुआ है, बाकी सब जगह ही नहीं, इसका मतलब ये वाला तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग, इसको हटा देते हैं, ठीक है। कैसे हुआ रॉन्ग ये समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से हमने इस पॉसिबिलिटी को हटा लिया। अब जो भी आंसर निकलेगा वो इसी वाले से निकलेगा। आप देखो यहाँ पर क्या रखना है मुझे, टी और क्यू और आर में दो स्पेस चाहिए, तो दो स्पेस कहाँ आ रहे हैं, क्यू और आर में यहाँ पर आ रहे हैं, और क्यू के फिर एक छोड़ के टी रखना है लेफ्ट में, तो क्यू को अगर मैं यहाँ रखूंगी तो ही लेफ्ट में टी रख पाऊंगी, यहाँ पर क्यू को मैं यहाँ रख दूंगी तो आएगा नहीं, तो कंफर्म होगा कि क्यू यहाँ पर आना है, आर ये आ रहा है और टी आ गया, और क्यू के लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट के लिए मुझे इसको नीचे फेस करना पड़ेगा तभी तो लेफ्ट में जाएगा। और बोला गया था क्यू और टी सेम डायरेक्शन है, तो ये भी नीचे देख रहा होगा, ये भी हमने बना दिया, ये बना दिया। फिर बोला गया है कि आर की एक पर्सन के बाद ग्रे आना है और वो साउथ फेस कर रहा है, तो आर ये है, वन पर्सन छोड़ेंगे तो एक ग्रे यही आएगा, और ये जो है इसके बाद जगह नहीं है, तो ग्रे कौन सा आएगा हमारा, ये ओ ग्रे हो गया। अब जो ग्रे वाला पर्सन है उससे डायरेक्शन डिसाइड होगी कि वो जो है वो साउथ फेस कर रहा है, तो जहां पर वो देख रहा होगा वो साउथ हो जाएगी, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो अभी हमें इसको ध्यान रखना है, ये वाली कंडीशन को, ग्रे वाला साउथ फेस कर रहा है। फिर देखो क्या बोला गया था कि ओ के लेफ्ट में थर्ड लेफ्ट में क्या है, पिंक आना है,
तो ओ हमारा ये आ गया, 1 2 3rd लेफ्ट ये भी हो सकता है, 1 2 3rd लेफ्ट ये भी, अभी हम ये नहीं बनाएंगे नहीं। और हमें क्या दे रखे हैं कि पर्पल और ब्लू जो है वो एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हुए हैं, पर्पल और ब्लू। ठीक है, तो आप देखो कहां पर दो साथ में आ सकते हैं, पर्पल और ब्लू। देखो दो स्पेस तो यहां पर ही आ सकती हैं, यहाँ तो एक ही है, या तो इन दोनों में होगा पर्पल ब्लू या फिर इन दोनों पर्पल ब्लू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि अगर पर्पल ब्लू कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, ओके। और हमें देखो ये भी बोला गया था कि आर का कोई एक नेबर ब्राउन है, कोई एक नेबर ब्राउन है, और ब्राउन के साथ जो है पर्पल नहीं आ सकता, ये बात भी हमको बोली गई है। और हमें क्या बोला गया है, टी एक कोई पर्सन पिंक भी होना है, ओके कहां पर, ओ की डायरेक्शन अभी डिसाइड नहीं हो पाई है कि ओ किस साइड आया है, ओ के 3rd लेफ्ट में पिंक होना है, राइट। ठीक है, तो देखो एक बात सोचो, यहां से एक बात कंफर्म हो गई कि पिंक जो है वो इस साइड होगा। कैसे कंफर्म हुई मैं आपको बताती हूँ, देखो कैसे हुई। देखो आर यहाँ पे लिखा हुआ था, आर के मुझे एक तरफ तो ब्राउन लेना ही लेना है, या तो इस साइड ब्राउन लेना है, इस साइड ब्राउन लेना है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला कि पर्पल और ब्लू जो है वो एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट है, तो वो भी तो यहीं पर ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी एक ही पर्सन बचा हुआ था। तो इसका मतलब पर्पल ब्लू और ब्राउन तीनों यहाँ पर आने हैं। इसका मतलब कंफर्म है कि पिंक यहाँ पर आएगा। जब पिंक यहाँ पर आया है तो वो ओ के लेफ्ट में आना है, ओ के लेफ्ट में आएगा तो ओ इसका मतलब नीचे फेस कर रहा होगा, तभी तो लेफ्ट में ये पिंक आ पाएगा। अब जब देखो क्या बोला गया था, ग्रे वाला साउथ फेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये नीचे क्या हो गई, साउथ हो गई, साउथ फेस कर रहा है। ऊपर क्या हो गई, यहाँ पर हमारी नॉर्थ हो गई। यहां से डायरेक्शन हमारी कंफर्म हो गई कि नॉर्थ किस साइड है, साउथ किस साइड है। ठीक है, फिर देखते हैं और हम क्या रख सकते हैं। अभी ये हमने बना दिया, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हमें बस ये की बनाना है कि आर के साइड में एक वे ब्राउन रखना है, बाकी दोनों पर्पल और ब्लू रखने हैं। ठीक है, और ब्राउन के साथ पर्पल नहीं आ सकता। ठीक है, देखो हम कैसे दोनों पॉसिबल दो चीजें बनेंगी चेक कर लेते हैं। तो सपोज क्या हो सकता है, सपोज ये हो सकता है कि ब्राउन ये वाला पर्सन हो। जब ब्राउन ये होगा तो इसका मतलब है ये ब्लू और पर्पल ये होंगे, और पर्पल जो ब्राउन के पास आना है, इसका मतलब पर्पल ये हो गया और ब्लू ये हो गया। जब ब्लू ये होगा तो ये दोनों इमीडिएट जो है वो फेस कर रहे हैं एक दूसरे की, जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है। तो ये कहाँ देख रहा होगा, ऊपर देख रहा होगा। जब ये ऊपर देख रहा है तब सोचो ये इसका इमीडिएट लेफ्ट हो गया, लेकिन ये नीचे देख रहा है तो ये इसका क्या हो गया, इमीडिएट लेफ्ट हो गया। इसका मतलब ये हमारा ठीक बन गया, पर्पल ब्लू ब्राउन ऐसे ही होंगे। क्या बोला गया है, हु लाइक्स अ ब्राउन कलर, ब्राउन कलर किसे पसंद है, एम को पसंद है, इट मींस ऑप्शन डी। फिर क्या बोला गया है, क्यू के राइट में कितने पर्सन है, क्यू ये है, इसके राइट में, इसके राइट में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, दैट मीन्स ऑप्शन सी। फाइन। फिर क्या बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट में कौन है, एम है। इसके सेकंड लेफ्ट में, क्यू के सेकंड राइट में कौन है, एम, एम के सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, एल, दैट मीन्स ऑप्शन बी। हाउ मेनी पर्सन, सॉरी द नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ एम, एम के राइट में कितने पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4, 4 बैठे हैं। तो किसके लेफ्ट में 4 है, 1 2 3 4, ओ के लेफ्ट में 1 2 3 नहीं, एम के लेफ्ट में तो नहीं है, किसके लेफ्ट में हो जाएंगे फिर ये, ओ, ओ के लेफ्ट में देखे जाए तो ओ के लेफ्ट में तो नहीं है, एम के राइट में, एम के राइट बोला गया, इसका मतलब 1 2 3 4 पर्सन तो एम के राइट में हो गए। तो किसके किसके बचे फिर, सॉरी 1 मोर देन बोला गया, अच्छा एक ज्यादा है, मतलब एक कम होंगे, 3 किसके लेफ्ट में है, ओ के लेफ्ट में 3 है, 1 2 3, दैट मींस ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना था, इज मोर देन, 1 मोर देन बोला गया था। ठीक है, फिर क्या बोला गया, एल को कौन सा कलर पसंद है, एल को पसंद है पर्पल, दैट मींस ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से सॉल्व करना है, इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इसका ठीक आंसर है। इसको आप सॉल्व करिए, काफी इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है, और इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर आ जाते हैं अपने इनपुट आउटपुट क्वेश्चन में, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर एक इनपुट हमें दे रखा है, ठीक है, उसके कुछ 3 स्टेप्स हमें फॉलो कराने हैं, उसके बाद एक हमारा आंसर बन जाएगा। सबसे पहले तो हमें यही लिख लेते हैं यहाँ पर, B5R@E
K4F copyright 7DAM2P3 @ 9HOW 8 $6UJ VQ और हैश। ठीक है, पहला बोला गया द नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय सिंबल्स एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट। जो नंबर्स हैं जिनकी जस्ट पहले सिंबल आता है और जस्ट बाद में कोई अल्फाबेट आता है, तो वो एंड में लगाए गए हैं सीरीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आफ्टर हैश। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ऐसे नंबर्स हैं जिनकी जस्ट पहले सिंबल है और बाद में अल्फाबेट है। तो देखो कहाँ पहले नंबर चेक करो, नंबर के जस्ट पहले सिंबल नहीं है, सिंबल नो, ये देखो ये आ रहा है 7, इसकी जस्ट पहले सिंबल और बाद में अल्फाबेट। 7 को हमें आगे करना पड़ेगा, 2 के पहले नहीं, 9 के पहले, हाँ 9 के पहले सिंबल है, इसके बाद अल्फाबेट है तो ये 9 आ जाएगा। 6 से पहले सिंबल, अल्फाबेट 6 हो जाएगा। तो 3 नंबर्स हमारे ये बने और किस ऑर्डर में लगाने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले तो हम बाकी लिख लेंगे, तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे हम, बाकी सब चीजें लिख लेंगे। 5 सॉरी ई था, E K4F, फिर D इसको हमने स्किप किया है, AM2P3 @ 9, सॉरी 9 को तो लिखना नहीं है, उसको तो आगे लिखना है। फिर क्या हो जाएगा HOW 8 * 6 लिखना नहीं है, UJ VQ। फिर बना देंगे हैश, हैश के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले क्या आएगा 6, फिर 7, फिर 9, 6 7 एंड 9। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया। फिर स्टेप 2 देखो ये काफी इजी होते हैं, बस हमें थोड़ा ध्यान से करना होता है। हमें जो लिखा है करना तो वही है, बस हमें ध्यान से काम करना है। स्टेप 2 में बोला गया द नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रोसीड बाय एन अल्फाबेट इंटरचेंज देयर पोजीशन विद देयर रिस्पेक्ट टू द अल्फाबेट जस्ट बिफोर इट। देखो ये बोला गया कि जो भी नंबर्स है उनके अगर पहले क्या आ रहा है, अल्फाबेट आ रहा है, तो उसको हम रिप्लेस मतलब उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे बस। जैसे कहां कहां पर आ रहा है ऐसा, क्या बोला गया, नंबर्स के जस्ट द नंबर्स विच आर जस्ट प्रोसीडेड बाय अल्फाबेट इंटरचेंज द पोजीशन। तो क्या कर देंगे यहां पर हम, देखो ये हमें दे रखा था 5 और ये आया हुआ है 5 के पहले B, चेंज कर देंगे इसको 5B हो जाएगा ये, बाकी पूरा सेम ऐसे आ जाएगा। R @ कहां कहां पर हो रहा है, फिर ये देखो ये हो रहा है K4, तो ये आ गया K4 उल्टा कर देंगे। फिर सेम नंबर चेक करते रहेंगे, नंबर से पहले अल्फाबेट चेंज कर दो, क्या आ जाएगा 2M, नंबर से पहले चेंज कर दो 3P, फिर ये हो गया HO, ये देखो नंबर से पहले अल्फाबेट चेंज कर दो 8W * UJ VQ हैश 679, ये हमारा आ गया। अब देखो स्टेप 3 में क्या बोला गया है, स्टेप 3 में बोला गया है द नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन 6 to 7 इन स्टेप 2 ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 में जो 6 7 है उसके बीच में हमें वो अल्फाबेट्स लिखने हैं जिनकी जिस बाद में सिंबल आ रहा हो। कहां कहां पर आ रहा है, देखो अल्फाबेट के बाद सिंबल यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, ये आ रहा है के बाद सिंबल, अल्फाबेट के बाद सिंबल ये आया, फिर ये आया और फिर ये आया। तो हमें इन सबको अरेंज करना है अल्फाबेटिकली 6 7 के बीच में। तो पहले हम लिख ले रहे हैं जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको बाद में अरेंज कर देंगे। क्या क्या बच रहा है, @E4KC सॉरी कॉपीराइट DA2M3 %HO8 $U V हैश 6। अब लिखना है हमें, क्या क्या लिखेंगे, पहले पहले क्या आएगा, देखो क्या क्या वर्ड्स है FTWJQ, पहले तो F ही आएगा, फिर क्या आएगा J आएगा, उसके बाद क्या आएगा P एंड देन Q एंड देन W, नहीं R रह गया इसके बीच में, Q और W के बीच में R भी आता है। तो किसके बाद लिख देंगे हम R और फिर W एंड देन 7 और लास्ट में 9। तो इस तरह से हमारी ये जो है कंप्लीट हो गई सीरीज। क्वेश्चंस पर आते हैं, क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट विच इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट इन द स्टेप 1। स्टेप 1 में 13 काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मींस 2। और क्या है स्टेप 2 में
ये तो 2 आ गया, ठीक है। स्टेप 2 में 12 फ्रॉम द राइट, स्टेप 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दैट मींस 8। तो 2 + 8 कितना हो गया हमारे पास 10, दैट मींस ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली प्रोसीडेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अल्फाबेट्स इन स्टेप 2। स्टेप 2 में नंबर की जस्ट पहले बाद में अल्फाबेट कहाँ कहाँ पर है। स्टेप 2 में चेक करो, नंबर नंबर चेक करो, नंबर के बाद 1 आ गया, नंबर के इधर उधर 2 आ गए, 3 आ गए, नंबर के साथ 4 और कोई भी, दैट मींस ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक हो जाएगा, दैट मींस ऑप्शन डी। फिर क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रोसीड बाय द अल्फाबेट्स इन स्टेप 3। स्टेप 3 में सिंबल से पहले अल्फाबेट्स है कि कहाँ कहाँ पर। स्टेप 3 में सिंबल से पहले अल्फाबेट 1 2 नहीं है, नहीं है, 3 4 4, दैट मीन्स इसका भी 4 ही आंसर है, दैट मीन्स ऑप्शन डी। फिर क्या पूछा गया है, फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 7 फ्रॉम द राइट एलिमेंट विच इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड इन द स्टेप 2। दोनों राइट है, माइनस कर देंगे, 16 - 7 दैट मीन्स क्या बचा 9। 9 देखना है हमें राइट हैंड में, सेकंड स्टेप में 9th राइट हैंड, 9th राइट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट मीन्स यू। तो क्या आ जाएगा आंसर यू, दैट मीन्स ऑप्शन बी। फिर क्या दे रखा है, हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड एड बाय एन अल्फाबेट, मतलब कितने नंबर है जिनके बाद अल्फाबेट है और पहले एक सिंबल है। इन स्टेप 1 नंबर सिंबल के बाद चेक करो, सिंबल नंबर अल्फाबेट स्टेप 1 में कहाँ कहाँ पर है, क्या था सिंबल नंबर अल्फाबेट, सिंबल नंबर अल्फाबेट स्टेप 1, सिंबल नंबर नहीं है, 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 कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर है सिंबल नंबर पर आके अल्फाबेट नहीं है, दैट मीन्स कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा नन, दैट मीन्स ऑप्शन ई। फाइन, तो हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आगे आने वाली वीडियोस की लिंक आपको वहाँ मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।